मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान मेला का उद्घाटन किया। इस मेले के आयोजन में केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान में किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया और किसानों से बातचीत भी की। इस मेले में लगभग 21 राज्यों से 5000 से ज्यादा किसान शामिल हुए हैं। औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों के लिए सी मैप एक एरोमा मिशन ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो किसानों और इंडस्ट्री के बीच एक पुल का काम करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि जनता के लिए हमने काम किया है और किसानों की आय दोगुनी की गई है। तो किसान मेले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। तो केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्था सी मैप के द्वारा सी मैप पिकनिक स्पॉट रोड का अवलोकन करते हुए किसान मेले में लगी प्रदर्शनी को सीएम देखते हुए तो औषधि खेती को बढ़ावा देने के प्रयास में योगी सरकार तमाम आयोजन करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किस तरह से हम किसानों के खेती के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके साथ ही उनकी आय दोगुनी की गई है और आगे भी निरंतर ये प्रयास जारी रहेंगे। तो किसान मेले में लगी प्रदर्शनी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवलोकन किया, मंच पर मौजूद रहे और इस दौरान किसानों के सहयोग का जिक्र किया, किसानों की आमदनी दोगुनी हुई इसका जिक्र किया। तो औषधीय ये मेला जिसको बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार तत्पर नजर आई। तो सी मैप पिकनिक स्पॉट रोड लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं चाहूंगा कि प्रदेश में हमारे 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 5वां भी स्थापित होने जा रहा है। तमाम अन्य एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संस्थान हैं, बागवानी से जुड़े हुए संस्थान हैं, आयुष से जुड़े हुए संस्थान हैं। हम सबको मिलकर के, एक साथ मिलकर के उनका निरंतर विजिट, सी मैप है, सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, आईआईटीआर है, इन सभी लेबोरेटरीज की उनकी समय समय पे विजिट होना, चाहे वह आयुष से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हों, चाहे वह अपने उद्यान से जुड़े हुए हों, इन सभी का विजिट करवा करके कृषि वैज्ञानिकों को जो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, इनका भी विजिट करा करके इन चारों लेबोरेटरीज की पोटेंशियल का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और इसको अंततः अपने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में कैसे हम सहायक हो सकते हैं, इस दिशा में इस प्रयास को और तेज किए जाने की आवश्यकता है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और उसी दिशा में आज आह्वान करने के लिए आज यहाँ पर आया हूं कि हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर भी इस प्रकार की प्रोएक्टिव अप्रोच को और तेज करेंगे, जिससे हम लोग इनकी क्षमता और इनकी उपयोगिता को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। संसद के हर सत्र में मुद्दा उठता था किसानों की आत्महत्या का। किसान आत्महत्या क्यों करता था? उसके कारण थे। उसकी उपज का दाम उसे नहीं मिल पाता था। जिस धरती माता से वह मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना पसीना बहा करके उपज प्राप्त करता था, उस उपज के लिए सही बीज नहीं मिलता था, सही वैज्ञानिक सलाह नहीं मिलती थी, उसकी कभी जांच नहीं हो पाई थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, मार्केट से जोड़ने का कार्य नहीं हुआ था। पहली बार एक साथ इन सबको जोड़ने का कार्य हुआ और ये तो हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश वासियों का और लखनऊ वासियों का कि यहां पर एक साथ सी मैप भी है, सीडीआरआई भी है, एनबीआरआई भी है और आईआईटीआर भी यहां पर कार्य कर रहा है, जो यहां पर सदैव केवल लेबोरेटरीज नहीं है, ये केवल सेंट्रल लेबोरेटरीज नहीं है, बल्कि यहां पे प्रोएक्टिव होकर के
यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के संस्थाओं को सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम तैयार किए। सॉइल हेल्थ कार्ड का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है। और इन सभी के साथ जब हम वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, तकनीक मिल जाए, वैज्ञानिक सलाह मिल जाए, तो उसके लिए अपने लक्ष्य को और प्रधानमंत्री जी के विजन को अचीव करने में कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से देश के अंदर पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सफसली के साथ साथ औषधीय और सघन औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। और सचमुच यह अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बना है।